वीडियो की शुरुआत में ही मैं कुछ आपको फोटोज दिखाता हूँ। ये फोटोज देखिए, ये चिकन पॉक्स के पेशेंट हैं और ये सीवियर वैरायटी ऑफ चिकन पॉक्स है। मैं साल में 2 से 3 पेशेंट्स में ऐसे सीवियर वैरायटी ऑफ चिकन पॉक्स देखता हूँ, जिससे आप अपने बच्चे को वैक्सीन दिला के आसानी से बचा सकते हो। चिकन पॉक्स को हिंदी में छोटी माता कहते हैं, गुजराती में बड़िया बाबजी या अछबड़ा भी कहते हैं। चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर नाम के वायरस से होता है और वो हर्पीस वायरस फैमिली का मेंबर है। चिकन पॉक्स सिर्फ इंसानों में होता है, इंसानों के सिवा किसी जानवर या पंछी में नहीं होता है। चिकन पॉक्स का सेकेंडरी अटैक रेट 95% है, जो कि बहुत हाई है। मतलब कि अगर किसी बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ है और वो किसी दूसरे बच्चे के कांटेक्ट में आता है तो दूसरे को चिकन पॉक्स होने का चांसेस 95% तक होता है। चिकन पॉक्स फैलता कैसे है? चिकन पॉक्स हुए पेशेंट्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में से फैलता है। उसके वसाइकल्स में जो फ्लूइड होता है उसके कांटेक्ट में आने से, या उसकी सलाइवा या नाक के सिक्रेशंस में कांटेक्ट में आने से होता है। वो बच्चे के नाक या गले में से बच्चे में जाके उसको बीमारी देता है। चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 16 दिन होता है। मतलब कि आपके बच्चे को अगर आज चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन लगा है तो उसके सिम्टम्स 14 या 16 दिन के बाद दिखेंगे। चिकन पॉक्स का क्लिनिकल पिक्चर क्या होता है? चिकन पॉक्स में बच्चे को बुखार आता है, बदन दर्द होता है, वीकनेस होता है, बच्चे का खाना पीना कम हो जाता है और चिकन पॉक्स की रैश पहले दिन ही आ जाती है। चिकन पॉक्स की रैश बहुत ही टिपिकल होती है। चिकन पॉक्स की रैश 4 स्टेजेस में से पसार होती है। पहले मैक्यूल्स होता है, बाद में पेप्यूल्स होता है। पेप्यूल्स वो पानी की बूंदे जैसा होता है। आप बारिश में नहा के आए हो या शावर में से निकल के आए हो तो पानी की बूंदे कैसे आपके शरीर पे चिपक जाती है, पेप्यूल्स ऐसे दिखते हैं। उसके बाद वो जो पानी पारदर्शक होता है वो क्लाउडी हो जाता है, जिसे वसाइकल्स बोलते हैं, और बाद में स्कैब्स हो जाते हैं। तो चिकन पॉक्स की रैश मैक्यूल, पेप्यूल, वसाइकल और स्कैब ऐसे 4 स्टेजेस में होती है। चिकन पॉक्स की रैश सेंट्रीफ्यूजल होती है, मतलब कि बीच के हिस्से छाती, पेट और बैक पे ज्यादा होती है। सर पे और हाथ पैर पे उसकी रैशेस बहुत ही कम होती है। चिकन पॉक्स की रस आपको मुंह में, आंख में, नाक में, गले में, ट्रेकिया में, फेरिंग्स में सब जगह हो सकती है। और ज्यादातर केस में चिकन पॉक्स में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। 7 दिन में बच्चा अपने आप ठीक हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही कम पेशेंट में चिकन पॉक्स के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। उसमें एक स्किन का कॉम्प्लिकेशंस होता है, जिसमें स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। चेस्ट का कॉम्प्लिकेशंस में निमोनिया होता है और सबसे डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस ब्रेन के होते हैं। आपको गुलिनबार सिंड्रोम हो सकता है, ट्रांसवर्स माइलेटस हो सकता है, सेरेब्रल एटेक्सिया हो सकता है और फेशियल नो पाल्सी हो सकता है। चिकन पॉक्स का डायग्नोसिस कैसा होता है? चिकन पॉक्स का डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है, मतलब डॉक्टर पेशेंट को देख के ही बता देता है कि चिकन पॉक्स है, उसमें किसी दूसरे टेस्ट की जरूरत डायग्नोसिस के लिए नहीं पड़ती है। ट्रीटमेंट क्या होती है चिकन पॉक्स की? इतना वीडियो देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि ज़्यादातर केस में चिकन पॉक्स में ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चिकन पॉक्स की ट्रीटमेंट को 3 हिस्सों में बांटूंगा। पहला होता है अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस, ऐसे बच्चे जिनको की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, उनको ज़्यादातर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनको आराम कराना चाहिए, लिक्विड्स देते रहना चाहिए, दूसरे बच्चों से दूर रखना चाहिए ताकि इन्फेक्शन फैले ही नहीं, खुजली का इलाज करना चाहिए और उनके खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। ट्रीटमेंट का दूसरा हिस्सा होता है एसाइक्लोविर। एसाइक्लोविर एक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है, जिसके टैबलेट्स भी होते हैं, जिसके इंजेक्शंस भी होते हैं। ज़्यादातर केस में हम उसको नहीं देते हैं, लेकिन जिन बच्चों को कॉम्प्लिकेशंस हो गए हों या बड़ी उम्र के बच्चे हों तो उनको देना चाहिए, लेकिन उनको रैश चालू होने के पहले 24 घंटे के अंदर देना ज़्यादा मुनासिब होता है। और चिकन पॉक्स की ट्रीटमेंट का तीसरा और सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है वैक्सीन। वैक्सीन एक्चुअली प्रिवेंशन का हिस्सा होता है। चिकन पॉक्स की वैक्सीन सरकार में अवेलेबल नहीं है, सरकारी संस्थानों में अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपको वो लगवानी है तो आपको आपके प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उसके 2 डोज होते हैं और 2 डोज वैक्सीन के लगा के आप अपने बच्चे को चिकन पॉक्स से बचा सकते हो। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। मैं हूँ आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बच्चों को ये क्यों सिखाना चाहिए कि सब्जी, फल, फ्रूट को धो के ही खाना चाहिए, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो ज़रूर देखें।